हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बट इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमको इसको अप्रोच लेना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर मतलब वो क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है, तो करंट हमको दे दिया हुआ है 5 एम्पियर और एसआई यूनिट में दिया हुआ है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, तो एसआई यूनिट में है। वोल्टेज कितना दे दिया हमको, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, ये भी क्या है अपने एसआई यूनिट में ही है। अब हमको बोल रहा है डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो देखिए यहां पर तो एक स्टेप हमको दे दिया हुआ है डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, बट ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली देता है डिटरमाइन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। अगर वोल्टेज अपने ऐसा यूनिट में रहेगा वोल्ट, करंट अपने ऐसा यूनिट में रहेगा एम्पियर, तो पावर आपको ऐसा उसके ऐसा यूनिट में मिलेगा वॉट्स में। किसमें, वॉट्स में। ठीक है, अब हम लोग V और I दिया हुआ है, पावर तो आराम से निकाल लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो हमेशा ध्यान दीजिए एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम आपको क्या दे देता है, एनर्जी। पावर इंटू टाइम क्या दे देता है, एनर्जी। तो आपको क्या करना है, पहले पावर निकालना है, उसमें फिर आपको टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एनर्जी आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान क्या देना है, देखिए पावर आपका निकल रहा है किसमें, वॉट्स में। टाइम आपको किस में दिया हुआ है, आवर्स में। किस में दिया हुआ है, आवर्स में। और आपको पता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर। क्या है, किलोवाट आवर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पावर को वॉट्स में निकाल देंगे, बट जब हम एनर्जी निकालेंगे तो हम वॉट आवर्स में नहीं करके हम किस में निकालेंगे, किलोवाट आवर में, क्योंकि वो है उसका कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पावर निकालते हैं, पावर कितना हो जाएगा, V इंटू आई। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू है 5। ठीक है, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 110। तो ये हो गया 110 और एक जीरो, तो ये हो गया वॉट्स में। अब आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो कितना करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 किलोवाट। 1.1 किलोवाट। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर का वैल्यू कितना आ गया, 1.1। पावर की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1। और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। ठीक है, और पावर किस में रखे थे हम लोग, किलोवाट में। टाइम किस में दिया हुआ है, आवर्स में। टाइम किस में दिया हुआ है हमारा, आवर्स में। ठीक है, तो ये हो गया किलोवाट, किलोवाट आवर। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2.2 किलोवाट आवर्स। तो ये हमारा क्या निकल गया, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।